नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो कवर हो जाएगी और आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम बूस्ट होने लग जाएगी। दोस्तों अभी सर्दियों के मौसम में एफिड्स अटैक बहुत ज़्यादा होता है आपके छोटे छोटे प्लांट्स के फ्लावरिंग पर। जितनी भी नई ग्रोथ है सारे के ऊपर एफिड्स अटैक होने लग जाता है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ये एक छोटा सा ब्रश, आप मैनुअली उन सबको रिमूव कर सकते हैं। और ये सारा अटैक दोस्तों उन्हीं जगह पर होगा जहाँ पर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा या तो कमजोर है, या तो उसको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी एकदम न्यू ग्रोथ होगी जो एकदम डेलिकेट होती है। तो ध्यान रखना ऐसी जगहों पर आपको खास नज़र रखनी है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। अब यहाँ पर जब मैं अपने प्लांट्स के ऊपर एक नज़र डालने गया तो मुझे क्या नज़र आया, एक इकोसिस्टम नज़र आया। मतलब जहाँ पर एफिड्स थे वहाँ पर लेडीबग होती है जो आके एफिड्स को खाती है, अपने अंडे ले करती है। तो मैंने अपने एक प्लांट के ऊपर ये इकोसिस्टम रहने दिया और ऑब्जर्व करा किस तरह से लेडीबग की संख्या इम्प्रूव होती जा रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये सारा इकोसिस्टम दोस्तों हमारे इस बैंगन के प्लांट के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कीड़े नजर आएंगे। देखो इस जगह देखो, यहाँ पर कीड़े नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये एक्चुअल में लेडी बग के लार्वा हैं जो जितने भी एफिड्स थे इस पत्ती के ऊपर सारे खा गए। इसके ऊपर जितने भी थे सारे खा गए, यहाँ पर थे जितने भी सारे एफिड्स खा गए। और ये आज मैंने ऑब्जर्व करा है कि इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई है। ये थोड़े हट्टे कट्टे नजर आने लगे। और फाइनल लुक हमारे लेडी बग का कुछ ऐसा है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, कितना ज़्यादा कलरफुल और डिज़ाइनर है। ओके नेक्स्ट गार्डनिंग है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे स्नेक प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा क्यों है दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये कमेंट करा कि आपके स्नेक प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी और अच्छे गुड लुकिंग और लंबे चौड़े कैसे हैं। दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की सनलाइट नज़र आ रही है। तो हमारे इस तरफ एक विंडो है जहाँ से नियरली इस समय नियरली 4 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास सनलाइट आती है। मतलब इन प्लांट को 1 घंटे की सनलाइट मिल रही है। और पानी में देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में एक बार, मतलब 1 हफ्ते में एक बार पानी दिया जाता है। और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ना इस तरफ जो है अंदर की साइड जो शेड के नीचे है उनको मैं 7 दिन में एक बार पानी देता हूँ। और थोड़े से जो आउटर लोकेशन पर है शेड के थोड़े से जस्ट एज पे है वहाँ पर मैं जब भी दूसरे प्लांट को पानी देता हूँ तब मैं उनको पानी देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर 1-2 घंटे की धूप एक्स्ट्रा आती है। बट इस जगह जो सनलाइट आती है वो बहुत कम आती है। बट अगर आप नोटिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, मतलब मैं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा ब्राइट लोकेशन है। तो यहाँ पर ब्राइट लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली 3 पॉइंट्स है। ब्राइट लोकेशन पर आपको रखना है, इंडोर प्लांट्स को पानी कम देना है और 1 घंटे की सनलाइट आनी चाहिए, तभी आपके प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी हो पाएंगे। ये गार्डनिंग है आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यह है रोज़ प्लांट के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके रोज़ प्लांट में ढेरों फ्लावर आए, उसकी ग्रोथ एकदम बूस्ट हो जाए, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करनी है सिंपली प्रूनिंग। अगर रोज़ प्लांट की टाइम टू टाइम आप प्रूनिंग करते रहेंगे, जैसे ही नया फ्लावर आता है उसको कट कर दीजिए। या फिर अगर नवंबर दिसंबर चल रहा है और उसमें आपने प्रूनिंग कर दी है तो डेफिनेटली आपको एक प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा फ्लावर नज़र आएंगे। तो टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग करनी है। और जो फ्लावर खिल चुका है उसको कुछ समय हो गया प्लांट के ऊपर, तो आप उसको कट करिए, हटा दीजिए, तभी उसके नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी और आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्लावर मिलेंगे। ओके नेक्स्ट गार्डनिंग है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, वो है दोस्तों रोज़ ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर दोस्तों ग्राफ्टिंग आपको एक प्लांट के ऊपर 2 ग्राफ्ट करने हैं, मतलब एक ही पौधे के ऊपर 2 मल्टी कलर फ्लावर आए। कभी आपने सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था ना? तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। और मैं ऐसा प्लांट लेकर भी आया हूँ जिस पर मल्टीपल ग्राफ्ट थे और डेफिनेटली आप भी वो सेम प्रोसेस कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग बहुत आसान होती है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी जिस प्लांट के ऊपर आपको ग्राफ्ट करनी है। अब दोस्तों हमें लेना होगा एक ग्रोइंग बड, वो भी मदर प्लांट से। अब ध्यान रखना जो आप ग्रोइंग बड ले रहे हैं वो होना चाहिए बिल्कुल हेल्दी ब्रांच से, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा बड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हो। तो आपको सिंपली एक कटर लेना है और स्लाइटली आप स्लाइड अप कर दीजिए और आपका ग्रोइंग बड रेडी है दोस्तों दूसरी ब्रांच में लगने के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है जो वुड उसके साथ आ गई है, मतलब जो ब्रांच के अंदर या फिर ग्रोइंग बड के पीछे की साइड जो आपको व्हाइट कलर का जो वुड नजर आएगा उसको निकाल दीजिए। और जहां पर आपको उसको ग्राफ्ट करना है स्लाइटली धीरे अपने हल्के हाथों से धीरे धीरे उसमें इंसर्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको लगानी है ग्राफ्टिंग टेप, जिससे मॉइस्चर का लॉस ना हो और आपका ग्रोइंग बड या फिर आपकी ग्राफ्टिंग कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाए। ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। ये जो बड़े बड़े गमले आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर अगर रॉक फॉस्फेट डालते हैं तो इनकी प्लांट की जो ग्रोथ होती है, इनकी जो रूट्स ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक्चुअल में रॉक फॉस्फेट एक ऑर्गेनिक होने के साथ साथ बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर है। ये डेली बेसिस पर आपको आपकी गार्डनिंग में यूज़ करना चाहिए। मैं स्पेशली रॉक फॉस्फेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। इसका जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, रुक गई है, या फिर प्लांट जो बड़े बड़े पॉट के अंदर है उनकी रूट्स डीपली नहीं जा रही, तो ये रॉक फॉस्फेट हेल्प करता है आपके प्लांट की रूट को डीपली जाने में, उसके सॉइल के अंदर जितना भी आपने न्यूट्रिएंट्स डाला है वो एब्जॉर्ब करने के लिए। तो रॉक फॉस्फेट को आपको डेली बेसिस पर अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहिए। इसको देने का तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है, 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली 1 टेबल स्पून लीजिए और अपने पूरे पॉट में इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए,
या फिर आप इसको पानी में घोल कर अपने गार्डन में सारे पॉट्स में दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट गार्डनिंग है कि हाउ टू मेक बॉन्साई, और ये है दोस्तों एक प्रकार का छोटा सा बॉन्साई जिसके ऊपर डेली बेसिस पर हमारा काम चलता रहता है और कुछ ना कुछ कटिंग और प्रूनिंग होती रहती है और नए नए शेप्स हम सोचते रहते हैं। बट बेसिकली ये एक जेड बॉन्साई है, रूट ओवर रॉक स्टाइल है, मतलब एक चट्टान के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है और इसकी रूट्स देखो कितने अच्छे से डेवलप हुई है। और ये दोस्तों 1 साल का खेल नहीं होता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, कम से कम 5-6 साल पुराना तो ये प्लांट इजीली होगा। बट 5 से 6 साल पहले भी ये कुछ ऐसा हुआ करता था। देखो कितना अच्छा सा शेप है इसका। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आपको एक बॉन्साई बनाना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि रूट ओवर रॉक स्टाइल तक कैसे जाना है। तो पहले इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब इससे पहले वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों वो स्ट्रक्चर जो जिसमें से हमारा इससे पहले वाला स्ट्रक्चर निकला था और फिर फाइनल बॉन्साई बना था। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, छोटी छोटी कटिंग्स हमने लगा दी इसके अंदर। अब यहाँ पर कटिंग लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि इनको समय देना पड़ता है, 1 से 2 साल इस पॉट के अंदर ये रहेगा। तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ देखो यहाँ पर ये मोटा होता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूँ। जो ये देखो ये है दोस्तों वो वाला, अब ये देखो कितना मोटा हो चुका है और कितना ज़्यादा रिजिड हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली इस तरह से यहाँ बैंड हो चुका है। ठीक है, अब बैंड हुआ है तो इसको इस तरह से विंड स्विफ्ट स्टाइल में डेवलप किया जा सकता है इजीली। अब इसके अंदर जो रूट डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे कटिंग्स लगा दीजिए, वेट करिए मोटा हो जाओ, इनको मोटा करिए और देखेंगे आप अपने आप ये शेप लेंगे अपना और फिर ये बहुत प्यारे बॉन्साई बन जाएंगे। अब ये दोस्तों इस छोटी सी ट्रे के अंदर है और कितना ज़्यादा इसने ग्रोथ ले रखी है। ये एक फॉर्मल अपराइट बॉन्साई स्टाइल है, इसको हमने छोड़ रखा है ग्रो होने के लिए ताकि इसके जो ब्रांचेस है वो मोटे होते रहे और फिर जब इनकी प्रूनिंग होगी तब ये एक बहुत प्यारा शेप निकल के आएगा। मैं सून इसका वीडियो अपलोड करूँगा। और ये है दोस्तों एक राफ्ट स्टाइल बॉन्साई, मतलब एक जंगल में कोई पेड़ गिर जाता है तो वो फर्दर उठ नहीं सकता, तो वो अपनी इस तरह से एक ब्रांचेस डेवलप करता है। और एक्चुअल में इनका वेट काफ़ी ज़्यादा इसलिए मैं काफ़ी थक गया हूँ तो के। तो इस तरह से आप बॉन्साई बना सकते हैं। सिंपली एक कटिंग लीजिए और उसको मोटा होने दीजिए या फिर मल्टीपल कटिंग्स एक पॉट में ग्रो कर दीजिए और फिर आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के बॉन्साई मिलते रहेंगे। नेक्स्ट गार्डनिंग है कि अगर आप चाहते हैं आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए और लंबा चौड़ा हो जाए तो आपको 2 चीज़ें करनी है। ठीक, आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ब्राइट लोकेशन हो, एकदम बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट आ रही हो और इस तरह से उसके ऊपर हल्की फुल्की धूप आए। देखो इस मनी प्लांट के ऊपर धूप आ रही है, हमने रिसेंटली रिपोर्ट करा और इसके ऊपर सनलाइट आनी स्टार्ट हो गई है, तो इसकी ग्रोथ एकदम बूस्ट हो जाएगी। और धूप मिलनी चाहिए शाम की, मॉर्निंग की नहीं, मतलब 4 बजे के बाद की अगर सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो ग्रोथ एकदम बूस्ट हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि आपको उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, वो भी एकदम फ्री वाला। आपको यूज़ करनी है यूज टी, मतलब चाय पत्ती जो आप चाय बना के फेंक देते हैं उसको फेंकिए ना, उसको इकट्ठा करिए, वॉश करिए, उसमें से सारा मिल्क कंटेंट निकाल दीजिए और उसको सुखा कर अपने मनी प्लांट में डाल सकते हैं। या फिर आप उसका लिक्विड वर्जन उसको पानी में डाल दीजिए 1-2 दिन के लिए और बस अपने मनी प्लांट में वो डालते रहिए। देखिए फिर आपका मनी प्लांट पूरा अच्छे से घना हो जाएगा।